बकरीद को लेकर मुंबई की हायरस सोसाइटी में भारी बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। हिंदू संगठन ईद उल जुहा के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं और इससे जुड़ी तैयारियों पर भी विरोध जता रहे हैं। देश भर से कहीं ना कहीं कुर्बानी के विरोध की खबरें लगातार आ ही रही हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेता कुर्बानी को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी की माने तो ये बवाल गलत हरकतों पर हो रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी और उनके संगठन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो कुर्बानी के जो जो नियम हैं उन्हें सबको सम्मान करना चाहिए और पालन करना चाहिए, और नमाज के बाद भी जो है वो सड़क पर जो है वो पढ़ने की जो है किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लेकर के कुछ जो इस तरह की जो है वो लंपटलावी है, वो समय समय पर जो है वो सांप्रदायिक उन्माद के ज़रिए जो है वो सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सरकार और प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, और जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको जो है वो किसी भी तरह से जो है वो छूट नहीं दी जानी चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पर हो। तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करके, रूल ऑफ लॉ फॉलो करके, कायदे कानून के दायरे में रह के करते थे। अचानक से ये बाहर के लोग हैं, ये जो आए हैं यहाँ पर दंगा फसाद कराने के लिए, ये सकाल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये किरीट सोमैया, ये बाहर से आए, बाहर के लोग वहां पर जाकर दंगा भड़काने की आज कोशिश की है। अब सोचिए, हम भी जा सकते थे कि हम नहीं चाहते वातावरण खराब हो महाराष्ट्र राज्य के अंदर, हम नहीं चाहते कि कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो। हमने इसीलिए कायदे का सहारा लिया, कायदे कानून की बात कर रहे हैं हम। और मेरी आपके माध्यम से भी यही बात है कि इन लोगों के खिलाफ सरकार फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर करे और इनको अरेस्ट करे, जो लोग आज इस तरह की गंदी हरकत वहां पे। वहीं इसी मामले पर शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री खुले में कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी को हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करना चाहिए। जो हिंदू के बच्चे हैं उन पर गलत परिणाम पड़ता है, क्योंकि हमारे धर्म में तो जीव का आदर करना सिखाया जाता है, जीव जंतु से प्यार करना सिखाया जाता है। बहुत सारे हिंदू हैं जो डॉग पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, तो ऐसे वो डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, जानवर काटे जा रहे हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि जो पशु हमारे लिए माँ है, जैसे गाय हो गए, उनको भी कोई कोई काट देते हैं। तो ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। यह हिंदू बहुसंख्यक देश है, यहाँ कम से कम हिंदू भाई बहनों का सम्मान आपको करना चाहिए। हम भी आपका सम्मान करते हैं। जब आपकी सेवई वाली ईद आती है तो सब लोग आपसे गले भी मिलते हैं, प्यार से आपसे बातचीत भी करते हैं। बकरी ईद मनाना गलत नहीं है, कोई भी जाति धर्म का उसने उसका सन त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। सोसाइटी है, सोसाइटी में तुम अभी छोटे बच्चे रहते, सब ये रहते, उनके सामने लाके बकरे कटवाएंगे और वो सब नजारा वो बच्चे देखेंगे, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। आपके लिए एक स्लॉटर हाउस दिया है, वहां परमिशन लो, वहां बकरे कटाने है उधर कटाओ और वो अपना ईद अच्छे से मनाओ। इस तरीके से अगर करेंगे तो वो बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है। इसलिए मानवता के दृष्टिकोण से हमने उसको विरोध किया है और पुलिस भी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। वहीं मामले में कांग्रेस और बीजेपी के मुस्लिम नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ऐसा माहौल बनाना गलत है, जबकि बीजेपी नेता बकरीद का महत्व बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की करना। कुर्बानी देना ये लाजिम है। ये ऐसा है कि मुसलमान कुर्बानी देता है, ये रस्म है, और रस्म आप कैसे बंद करेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि रास्ते पे करो या सोसाइटी में अगर लोगों का ऑब्जेक्शन होगा तो दूसरी जगह करो, उनको मैदान वगैरह दे दो, वहाँ करेंगे। नहीं तो सोसाइटी के लोग ये आपस में बातचीत करके हल निकालने की बात है। सोसाइटी में पर्दा लगा के कई जगह होता है, उसमें क्या गैर बात नहीं है। जानबूझ के ये हिंदू मुस्लिम चलाने के लिए ये कर रहे हैं। मौला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि आपको अपना जो बेटा जो आपको 86 साल की उम्र में पैदा हुआ, उसको आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। उस टाइम जो ख्वाब होते थे वो सच्चे होते थे, वो नबी पाक थे, तो नबियों को जो ख्वाब आते थे वो अल्लाह की एक तरीके से वही होती थी, अल्लाह का हुक्म होता था। मगर जब वो उसको कुर्बान करने गए तो जब उन्होंने छुरी चलाई तो बाद में देखा कि बेटा जो है वो सामने खड़ा हुआ है और उसकी जगह एक दुम्बा रखा हुआ है। तब से ये चलन इस्लाम में आया कि अल्लाह की राह में हर साल हमें 10 ज़ुल्हिज्ज को कुर्बानी करनी है और वो जानवर की कुर्बानी पेश करनी है। कि अल्लाह ने ये कहा कि बेटे की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका इम्तिहान ले रहा था और आप जो है इस जानवर की कुर्बानी कर दीजिए। उधर देश भर में मचे इस बवाल पर राजनीति के अलावा मुस्लिम धर्मगुरु भी अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी तो होगी, लेकिन जगह देखकर होगी। कुर्बानी लोग करते हैं, ये जो है पुरानी परंपराएं हैं, अपने देवी देवताओं को के साथ में रहते हैं। और एक हमारा मजहब है कि हम
एक अच्छे नेक इंसान है और एक दूसरे का जो है सम्मान करते हैं और जो है धर्म की इज्जत करते हैं। यही हमारी कुर्बानी का मकसद है कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो अच्छा काम करें तभी हमारी कुर्बानी कबूल होगी। इसी का नाम कुर्बानी है। और देश का भला हो, देश के वफादार हो, देश का कानून माने और हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दरार ना हो। देश जो है देश में भाईचारा हो, क्योंकि ये देश हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा वाला देश है। यहाँ भाईचारा बनी रहे। सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त भी हाइजीन का, क्लीनिनेस का, सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को जो नगर निगम और कॉरपोरेशन की तरफ से अरेंजमेंट किए गए हैं उन्हीं के ज़रिए से डिस्पोज ऑफ किया जाए और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो बनाई जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना कोई सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ इस ज़बरदस्त हीट वेव से नजात के लिए भी खुसूसी दुआएं की जाएं। बहरहाल देश दुनिया में बकरीद के त्योहार को लेकर कुछ ही घंटे बचे हैं। इसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं, लेकिन देश भर से कुर्बानी का विरोधाभास सुर्खियों में है और इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। वही बता दें कि इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी। इस मौके पर लोग नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जरूरतमंद की मदद करते हैं।